कृष्ण पूर्व जन्म में ही इनलाइटेड थे, उन्होंने जन्म ही इनलाइटेड लिया। परित्राण साधुनाम विनाशाय न, तो कृष्ण का जन्म ही जो हुआ है वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तंत्र को उन्होंने स्वीकृति दी है, लेकिन वो वैरागी भी हैं, वितरागी भी हैं, किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं है। 16,000 उनकी जो गोपियाँ थी, उसको छोड़ के जब वृंदावन से द्वारका गए तो कभी याद नहीं आई किसी की, किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है उनका। तो स्थिति प्रज्ञ है वो, देखो, है ना। पहली बात तो ये समझो, इसको ठीक से समझो कि कृष्ण को किसी ने अभी तक ओशो के अलावा किसी ने समझा ही नहीं है। कृष्ण को खंड खंड करके लोग समझे। कृष्ण पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट यूरोप में खड़ा किया प्रभुपाद ने, इस्कॉन। बहुत, मैं प्रभुपाद का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत आदर करता हूँ कि अमेरिका जैसे देश में, रूस जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में लोगों को गेरुआ वस्त्र पहन करके नचाया, हरे कृष्ण हरे रामा कह करके बहुत बड़ा चमत्कार किया उन्होंने, है ना। लेकिन कृष्ण का एक ही रूप भागवत को उन्होंने पकड़ा। ये जो राधा और इसका जो प्रेम है, या जो कृष्ण का दूसरा युद्ध का रूप है, उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। गांधी जी गीता को माता कहते थे, गीता माता, टीका भी लिखी है उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध तो, कृष्ण तो युद्ध करा ही नहीं सकते थे, युद्ध हुआ ही नहीं है, ये तो किंवदंती है, ये मेटाफिजिकल है, लड़ाई को नहीं पचा सके वो। जो गीता पर जो बहुत बड़ी बड़ी टीकाएँ हैं, वो सबसे प्रसिद्ध है तिलक की, को लोकमान्य तिलक की टीका है गीता रहस्य, जो उन्होंने जेल में लिखा है ना। बहुत मान्य टीका है, मैंने पढ़ा है। पहले मुझे सबसे अच्छी टीका वही लगती थी वर्षों के पहले। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ कृष्ण को युद्ध रूप जो है, लड़ने वाला रूप, जो राजनीतिक थे, राजनीतिक रूप कृष्ण का उनको बड़ा पसंद आया, तो उसकी व्याख्या कर दी है ना। कृष्ण के जो दूसरे रूप थे उसकी उनको समझ में नहीं आई, वो अपने व्यक्तित्व से देखा कृष्ण को। अब भक्तों में बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय हैं ना, अभी वृंदावन में तो बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जो कृष्ण के भक्ति रूप से है ना, भक्ति करते हैं, एकदम उपवास करेंगे। आज कृष्णाष्टमी है, आज लाखों लोग अभी तक खाए नहीं होंगे, 12 बजे के बाद ही खाए थे। हम लोग भी बचपन में, मेरे माता पिता, मेरे दादा, मेरे घर में खाना ही नहीं बनता था। 12 जब कृष्ण का जन्म हो जाता था तब हम लोग खाते थे, है ना। तो अभी भी आज करोड़ों लोगों के घर में ऐसा हो रहा होगा, है ना। कृष्ण का एक तरह से भक्ति का एक दूसरा रूप है। तो कृष्ण की जो राजनीति है वो जरूरी थी। कृष्ण की राजनीति नहीं होती तो कौरव ही शासन, दुष्टों का शासन रहता। उसको हटाने के लिए उन्होंने राजनीति भी की, युद्ध भी करवाया। तो राम भी तो इनलाइटेड थे, और इनलाइटेड व्यक्ति में युवा थे, सुंदर थे, आकर्षण हुआ। सारी मिथिला की कन्याएं उनके प्रति आकर्षित हो गई, सब उनके प्रति आकर्षित, सबकी इच्छा हो गई उनसे प्रेम हो। तो राम ने कहा कि बच्चे इस जन्म में तो संभव नहीं है, अगले जन्म में। कहा जाता है कि वही राम कृष्ण बने, और वही जो मिथिला की, जो जनकपुर की जो महिलाएं थी, वही गोपी बनी। वो प्रेम का पुराना एक डिजायर था। सूरदास ने कहा बालकृष्ण की बात की, उससे बड़े कृष्ण की बात थी कि बालकृष्ण ही कुछ माखन चोर वाला कृष्ण है ना। कोई जो है सो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण है, कोई जो है सो युद्ध लड़ने वाले। सब ने कृष्ण का एक एक रूप ही पकड़ा, खंड खंड में। पूरे कृष्ण किसी के पकड़ में नहीं आए। पहली बार ओशो ने पूरे कृष्ण की स्वीकृति दी और पूरे कृष्ण को समझा और हम लोगों को समझाया। कृष्ण में सब रंग है, सब गुण है, 32 कलाएँ हैं कृष्ण में। इसलिए तो उनको पूर्ण अवतार, हिंदुओं ने भी बुद्ध को पूर्ण अवतार नहीं कहा। 9 अवतार तो, लास्ट अवतार तो बुद्ध है, लेकिन उनको तो पूर्ण अवतार नहीं कहा। राम को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा, परशुराम को भी नहीं कहा, सिर्फ कृष्ण को क्यों पूर्ण अवतार कहा? उनमें सारे गुण हैं, और सारे गुण सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आते हैं। आदमी का दिमाग जो है बड़ा लीनियर है, एक ही तरफ देख सकता है, पीछे तुम नहीं देख सकते हो, चारों तरफ नहीं देख सकते हो। तो ओशो के पास वो दृष्टि थी, उन्होंने पूरे कृष्ण को, संपूर्ण कृष्ण को देखा है। मैं तो इतना कहता हूँ, प्रभुपाद के पास बहुत क्षमता थी, बहुत पावरफुल आदमी थे।
सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अमेरिका में लोगों को न्यूयॉर्क के फुटपाथ पर गैरिक बस पहन के नचाना सामान्य व्यक्ति के हिम्मत के काम नहीं है। उनकी हत्या के कितने प्रयत्न किए गए, उन पर कितना केस किया गया, तुम देखो उनका जीवन तो पूरा संघर्ष का जीवन है। लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट रूप रख दिया। अगर प्रभुपाद थोड़ा सा पहले ओशो हुए होते और ओशो को पढ़े होते और थोड़ा लिबरल कर देते अपने दर्शन को, तो आधी दुनिया आज इस्कॉन में हो जाती।